आज एक शहर की कहानी मैं आपको बताता हूँ और वो शहर आपको लग रहा होगा कि ये सड़क के किनारे की तस्वीरों के साथ और ये कुछ बक्से रखे हैं, कुछ किताबें रखी हैं। और देखिए अभी यहाँ तो दुकान पूरी खुली भी नहीं है, ये किताबों की दुकानें हैं और ये शहर ही कह लीजिए कि आप किताबों का ही है। और इन किताबों ने ही इस शहर को पहचान ऐसी दी कि दुनिया में जिसने भी शहर की इन किताबों के साथ अपनी पहचान जोड़ ली, वो पहचान दुनिया में बहुत बड़ी पहचान हो गई। और ये तख्ते किसी के सोने के लिए नहीं है। ये देखिए छात्रावासों के भी दरवाजे आपको दिख रहे हैं, पुरानी किताब खरीदी बेची जाती है। हर तरह की आपको कॉपी चाहिए, किसी भी तरह की बुक चाहिए, किसी भी सिलेबस की चाहिए, यानी जो सबसे शुरुआती परीक्षा होती है उससे लेकर देश की सबसे बड़ी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक, यानी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के जो ब्यूरोक्रेसी आप जिसको कहते हैं या जो चलाते हैं वो सब एक साथ घूमते मिल जाते हैं। ये विश्वविद्यालय मार्ग की वो दुकानें जो नियमित तौर पर हैं, पक्की दुकानें हैं। और इन दुकानों पर आप ये देखिए प्रयाग पुस्तक भवन, ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े पब्लिकेशन, बड़ी बड़ी दुकानें, लड़के लड़कियां लाइन लगाकर फोटोकॉपी कराते हैं। और ये जो शहर में ऐसे घूमने वाले बच्चे होते हैं, ये कल को देश चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस पहचान के साथ जुड़ते हुए जब एहसास होता है कि ये पहचान कितनी बड़ी है, तो उस पहचान के मुकाबले की कोशिश में लग जाते हैं। और वो मुकाबला संघ लोक सेवा आयोग से लेकर राज्य लोक सेवा आयोग से लेकर हर तरह की परीक्षाओं में जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लोग सिर्फ IAS PCS बनते हैं या कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की ही तैयारी करते रहते हैं। यहाँ के लोग ढेर सारे दूसरे कामों में भी बहुत विलक्षण होते हैं। ये सर सुंदरलाल छात्रावास का गेट आपको दिख रहा है, द्वार दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत विश्वविद्यालय। और दरअसल ये पूरा विश्वविद्यालय और ये पूरा विश्वविद्यालय मार्ग ये इतना खूबसूरत है। मैं तो इसी शहर का हूँ, इस शहर ने ही मुझे सारी पहचान दी है। मेरे अगर व्यक्तित्व का कहें कि कोई भी अच्छा हिस्सा है तो सब यहीं की देन है। देखिए मैं यहाँ से अब ये छात्र संघ भवन से मैं मुड़ रहा हूँ। और ये छात्र संघ भवन एक समय में हम लोग खूब बैठते थे और हम लोग तो इसी गेट से जाते थे, छात्र संघ भवन वाले ही। जो छात्र संघ भवन के गेट से जाते थे, शंकर दादा की चाय की दुकान थी। छात्र संघ भवन से जाने वाले लोग नेता बनते थे। तो देश को कई प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मानव संसाधन विकास मंत्री, बड़े बड़े देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ढेर सारे लोग, इतनी बड़ी श्रृंखला है। और ये विश्वविद्यालय जो आपको चमकता दिख रहा है, ये दरअसल पिछले वर्ष जब कुंभ हुआ और निस्संदेह यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत शानदार तरीके से काम किया, ये हॉलैंड हॉल छात्रावास। और वही वजह थी कि ये पूरा शहर चमक गया है। ढेर सारी पेंटिंग है, आर्ट आपको विश्वविद्यालय की दीवारों पर दिखती हैं। लेकिन ये रंगत, ये रंग रोगन, ये सब छोड़ दीजिए तो भी यहाँ की जो चमक है, यहाँ की जो पहचान है। और देखिए ये नए थोड़ा सा बदला है, हम लोगों के समय में और दुकानें नहीं हुआ करती थी। अब ये जूतों की दुकानें हैं, बैंक 2-3 खुल गए कैंपस में और दूसरी भी कई दुकानें खुल गई हैं। अगर आपको गमछे लेने हैं, मास्क लेने हैं, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेनी हैं, और ये सब खरीदने वाले लोग कल को देश चलाते हैं, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, नेता बनते हैं। हर जगह पे मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर है, कोई ऐसी जगह नहीं है। इसी जगह पर हमने भी अपने जीवन के जो कहें कि जो दृष्टि हासिल की, वो इसी शहर में हासिल की। कई बार कहते हैं लोग कि अब ये शहर वैसा नहीं रहा, अब ये जो घड़ी है जो दिख रही है, खूबसूरत विश्वविद्यालय दिख रहा है, अब यहाँ से उतने लोग नहीं निकलते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, ये कई बार ये चर्चा होती है, ये बहस होती है कि क्या विश्वविद्यालय और ये जो यहाँ की शहरें हैं, तो सड़कें हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये शहर तब तक उतना ही जीवंत रहेगा, उतनी ही बड़ी इस शहर की पहचान रहेगी जब तक विश्वविद्यालय मार्ग की ये किताबें हैं। और ये देखिए मुख्य द्वार है विश्वविद्यालय का। और इसीलिए क्योंकि ये गंगा भी अनायास इस शहर में नहीं है, या कहें कि गंगा का पाठ है तो ज्ञान का पाठ है। और यहाँ जैसे गंगा में प्रवाह भी बहुत ज़्यादा है, कम ज़्यादा प्रवाह हो सकता है, लेकिन गंगा का पाठ कभी खाली नहीं रहता। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और शहर की प्रतिभा कम नहीं।